सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग एडमिशन का अंतिम मौका। ये मौका आपके हाथ से ना छूटे, इसके लिए जरूरी है कि आप सब चीजें जानें कि ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग क्या है, कब होगी, कैसे होगी और हमें एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट अब करना क्या है। क्योंकि यहां अगर मिस्टेक हो गई तो आपका स्कूल में जाने का सपना यहीं पे पूरा हो जाएगा। क्योंकि जून एंड होते होते सारे काउंसलिंग के जो प्रोसेस है वो क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी तरीके से आपको स्कूल्स में एडमिशन का जो चांस है वो ओवर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि सर हमें एज ए पेरेंट्स अब क्या एक्शन लेना चाहिए या फिर आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और एज ए पेरेंट्स हमें जो है इन्होंने बिल्कुल लगभग फ्री कर दिया है कि हाँ, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। कैसे मैं बात कर रहा हूं, देखिए सबसे पहली चीज, अब तक जो भी आगे की जानकारी होती थी हम लोग AISSAC की वेबसाइट पे जाकर के हम यहां से ले लेते थे। और साथ में अगर हमें स्कूल मिला है या नहीं मिला है, वो लॉगिन जो पोर्टल है उस पे हम लॉगिन करते और लॉगिन करके हमें हमारी पूरी जानकारी मिल जाती कि इस राउंड में हमें ये वाला स्कूल मिला है और उसको स्कूल से हम कम्युनिकेट कर सकते थे। यानी हमारे पास एक जरिया था जिससे हम लोग ये जान पाते थे कि हमें आगे कौन सा स्कूल मिला है और हमें उसमें कब जाना है, मेडिकल कब कराना है, सारी जानकारी पोर्टल के ऊपर अपडेट थी। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम जो इन्होंने किया, ये पोर्टल ही बंद कर दिया कि आपको इस पोर्टल पे ही नहीं जाना है और आपके लिए लॉगिन वाला ऑप्शन बंद कर दिया। यानी अब आपको स्कूल की जानकारी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके जो पहले मिलती थी, पहली राउंड ऑफ काउंसलिंग से लेके छठवीं राउंड ऑफ काउंसलिंग जो ऑनलाइन थी, वो प्रोसेस पूरा बंद हो गए। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स लगातार कंफ्यूजन में कि हो क्या रहा है, करना क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, अब हो क्या रहा है सर, कोई भी जो स्कूल है अब पूरी पूरी पावर स्कूल के पास चली गई। ये स्कूल ही आगे का सारा प्रोसेस करने वाली। कैसे करने वाली है और हमें एज ए पेरेंट्स किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बात को समझना है। किसी भी स्कूल के अंदर, सपोज इस स्कूल के अंदर 30 वैकेंसीज है, 30 वैकेंसी है, 30 सीटें खाली है। तो अब ये स्कूल किनको कांटेक्ट करेगी, सबसे बड़ा सवाल। वैसे तो अभी ये क्लियर है नहीं अभी तक कि आपके पास कॉल आने की प्रोबेबिलिटी या संभावना या फिर जो स्टेट्स हैं वो कैसे काम करेगी। लेकिन जैसा कि एसओपी के अंदर था कि अगर आपने या किसी बच्चे ने इस स्कूल को एज ए फर्स्ट चॉइस वर रखा है, आपकी फर्स्ट चॉइस थी, तो ये क्या करेंगे, इस स्कूल को, कौन, सैनिक स्कूल सोसाइटी, इस स्कूल को इस स्कूल को एज ए फर्स्ट चॉइस भरने वाले बच्चे थे, मान लीजिए इनको एज ए फर्स्ट चॉइस भरने वाले बच्चों का नंबर है 500। तो इन 500 बच्चों में से टॉप 30 की एक लिस्ट अवेलेबल करा देंगे कि सर ये 500 बच्चे हैं जिन्होंने इस स्कूल को एज ए फर्स्ट चॉइस भरा था। तो आपकी 30 वैकेंसी खाली है, तो चलो ये 30 सीटें, एक बार 30 नंबर ले लो, मोबाइल नंबर ले लो, इनकी मेल आईडी ले लो, आप इनसे कम्युनिकेट करो। अब ऐसे करके सारी स्कूलों के पास कुछ बच्चों के डेटा पहुंचेंगे अकॉर्डिंग टू आपने फर्स्ट चॉइस जिनको भरा है। छोटा सा यहाँ पे मेरा एक कंफ्यूजन भी है कि सर कुछ ऐसी स्कूलों भी तो हो सकती है ना जो एनएसएस है, मान लीजिए एनएसएस में जिनको एज ए फर्स्ट चॉइस किसी ने नहीं भरा, उनका क्या होगा। नंबर वन। नंबर टू, ऐसा हो सकता है कि कोई एक स्कूल है जहां पे बहुत सारी सीटें हैं लेकिन एज ए फर्स्ट चॉइस उतने बच्चे हो सकता है ना मिले, तब उनका क्या होगा। तो ये जो है ये डिपेंड करेगा सैनिक स्कूल सोसाइटी के ऊपर कि इन वैकेंसीज को वो कैसे आगे फुलफिल करती है। बट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ये चलने वाला है। हो सकता है कि पहले 30 बच्चों को ये लोग इनवाइट करें। अब 30 को इनवाइट कैसे करेंगे, उसके बाद हम दोबारा यहां पे फिर आएंगे। तो 30 को ये इनवाइट कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है मेल आईडी। मेल आईडी के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू। आज मोबाइल फोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई मैसेज आ जाए, आपको कोई व्हाट्सएप आ जाए, और बहुत रेयर चांस है कि कॉल भी आए। तो डोंट वेट फॉर कॉल कि वो हमें कॉल करके बुलाएंगे। मान के चलिए ओल्ड सैनिक स्कूल वाले तो कॉल का कोई अरेंजमेंट ही नहीं करेंगे, मुझे लगता है न्यू सैनिक स्कूल फिर भी आपसे टेलीफोनिकली कम्युनिकेट कर ले। अब आपको सबसे पहले मेल पे फोकस करना है, ये तो आएगा पक्का। मेल के लिए आपको अपना इनबॉक्स तो चेक करना ही करना है। इनबॉक्स के साथ साथ एक स्पैम नाम का फोल्डर रहता है,
उसको भी चेक करना है। यानी आपको एक ऑल मेल भी लिखा रहता है, तो ऑल मेल पे भी क्लिक करना है। यानी मेल आपकी नज़रों से कहीं छूट ना जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब जीमेल आईडी है वो इस ढंग से काम करती है कि बाहर जितने मेल रिसीव होते हैं, कोई मेल में कोई लिंक विंक या डेटा रहता है और उसको थोड़ा सस्पेंस लगता है तो वो इनबॉक्स से उठा कर स्पैम में डाल देता है। तो स्पैम के मेल हम जनरली चेक नहीं करते, हम सिर्फ इनबॉक्स को चेक कर रहे हैं। पता लगा हमारा मेल यहाँ पे पड़ा हुआ था और हमसे जो है वो चूक हो गई, और चूक की अब कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि अब लास्ट पड़ाव चल रहा है। तो आपको इनबॉक्स भी चेक करना है, स्पैम भी चेक करना है, ऑल मेल पे क्लिक करके भी चेक करना है। आपके एसएमएस को भी, टेक्स्ट मैसेज को देखना है, व्हाट्सएप को देखना है और कॉल के लिए चेक करना है, कोई नया कॉल तो आपके पास नहीं आ रहा है। यहां से अगर रिस्पॉन्स आता है तो फिर वो आपको कुछ 2 या 3 दिन का समय दे सकते हैं। 2 टू 3 डेज़ का समय आपको मिल सकता है कि वो आपसे बोलें कि सर बताइए येस या नो। यानी आप विलिंग हैं या अनविलिंग है। आप एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपने ना यहां से बोल दिया तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो पूरी राउंड ऑफ काउंसलिंग से बाहर हो गए, लेकिन अभी क्लियर नहीं किया कि अगर नो बोला तो क्या कोई दूसरा स्कूल भी इस बच्चे से कम्युनिकेट करेगा या नहीं करेगा। बट अकॉर्डिंग टू एसओपी अभी तक तो पूरा बाहर हो गया। अब जिसने यस बोला तो यस बोलते ही ये स्कूल आपको वापस एक डेट देगा कि सर आप इस डेट को आ जाओ। अगर आपका मेडिकल हो रखा है तो डॉक्यूमेंट और फीस के लिए आ जाओ, और अगर मेडिकल नहीं हो रखा है तो आप ये जाइए यहाँ पे इस जगह पे मेडिकल करवाइए और डॉक्यूमेंट फीस लेकर के इस दिन आ जाइए। ये प्रोसेस अब आगे चलने वाला है। यानी एज ए पेरेंट्स आपका रोल क्या है? आपका रोल है कि मेल को दिन में 3 बार, सुबह मॉर्निंग में, आफ्टरनून और इवनिंग, जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है वैसे ही 3 बार कम से कम चेक जरूर करें, सही से चेक करें। अपना फोन जरूर चेक करें, सही से चेक करें। आप अपने व्हाट्सएप को और अपने टेक्स्ट मैसेज को भी देखें। तो ये सारा काम बस एज ए पेरेंट्स इतना ही काम बचा है, बाकी कुछ काम नहीं बचा हमारे पास। अब अगर आपके 5-7 दिनों में कॉल नहीं रिसीव होता है, तो क्या सर इसका मतलब टोटली फुल्ली बाहर हो गए क्या? अब हमें कोई मौका नहीं है क्या? देखो ये 30 बच्चों को बुला रहे हैं, हो सकता है 30 में से यहाँ पे रिपोर्ट करने वाले बच्चों का नंबर या फिर एडमिशन लेने वाला नंबर 20 ही हो। फिर यदि 10 वैकेंसी खाली रह जाती है, तो वापस से इन 500 के जो बच्चे बचेंगे 470, इनमें से वापस टॉप 10 बच्चों की इनकी लिस्ट फिर अवेलेबल होगी, फिर वापस वो प्रोसेस चलेगा। तो आपको ऐसे निराश नहीं होना है कि हमें तो कॉल नहीं आया 2 दिन में, 3 दिन में, तो इसका मतलब उम्मीद खत्म। अभी भी आप 1 डेढ़ वीक वेट कर सकते हैं, पॉजिटिवली वेट कर सकते हैं कि आगे भी नंबर आ सकता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ से बचना है कि जब ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रही थी और जहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ था कि आपको वही सारे वैलिड चीज़ें माननी है जो पोर्टल पे दिखे, उसके बावजूद भी हज़ारों ऐसे पेरेंट्स थे जिनके पास कॉल, मेल और टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो रहे थे कि सर हम एक्स स्कूल से बोल रहे हैं, आपके बच्चे का यहाँ सिलेक्शन हो गया, आ जाओ फीस और लेकर के, या फिर कोई एक्स पर्सन आपको कम्युनिकेट कर रहा था। अब ये चीजें और ज्यादा हाइपर होके आपके सामने आ सकती हैं। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयर रहने के लिए मान लीजिए किसी एक्स स्कूल ने आपको कम्युनिकेट किया कि मैं उस स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बच्चे का हो गया है, हमने मेल किया है, जाइए मेल को पढ़िए और उस पे आप ये करिए और वहां से आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। अगर आप वहाँ पे डैम श्योर नहीं हैं कि हाँ, ये सही कॉल है, तो आप उसको पहले श्योर करें। और ये श्योरिटी आपको कौन देगा? ये खुद पोर्टल देगा। इस पोर्टल के ऊपर स्कूल इन्फॉर्मेशन, एआईएसएससी वाला जो पोर्टल है, उसके ऊपर स्कूल इन्फॉर्मेशन वाले टैब में जाना है और यहाँ जाकर के हर एक स्कूल की पूरी जानकारी, स्कूल का नाम है, उनका वेबसाइट है, उनका मेल आईडी अवेलेबल है, ये प्रिंसिपल सर का नंबर है, ये एडमिशन इंचार्ज का नंबर है। यानी आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी सस्पेंस लगता हो। क्योंकि अगर आपने गलत रिस्पॉन्स किया है तो इसमें 100% गलती आपकी है। इन्होंने सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, यहाँ पे कम्युनिकेट करें और देखें कि क्या कहीं गलत चीज का शिकार तो आप नहीं हो रहे। तो ये बस बातें ध्यान रखनी है आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना। लेकिन आप जानते हैं लिमिटेड सीट्स हैं, आपके नंबर यदि कम हैं तो उम्मीद फिर भी बहुत कम है, लेकिन निराश नहीं होना है। आप अगले साल के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए, मोस्ट वेलकम है। हमारा कॉम्बो बैच आपका वेट कर रहा है।
कॉम्बो एक ऐसा बैच है जो मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसमें सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इन सारे एग्जाम की तैयारी केवल मात्र एक फीस में कर सकते हो। तो अलग अलग फीस नहीं पे करनी। और जब आप मैथ्स पढ़ ही रहे हो मान लीजिए, तो मैथ्स को इतना अच्छा पढ़ दो ना कि बार बार अलग एग्जाम क्या देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, फिर क्वेश्चन लगाइए। जो हमारी वर्क शीट्स रहती है उसके अंदर क्वेश्चन सैनिक का भी है, मिलिट्री का भी है, नवोदय के भी है, यूपी का भी है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र भी हमें एक्सपेक्टेड जो बच्चों से रिव्यू लेते हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना के वो भी डाल दिए। आप सारी चीजें प्रैक्टिस करो, बस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। इसी ढंग से आपने आर्टिकल को पढ़ लिया, आपने दूसरा कोई जीके का टॉपिक पढ़ लिया, जो कॉमन टॉपिक है वो टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे आपका कि आपका हर एग्जाम का रिजल्ट, हर एग्जाम का स्कोर बहुत अच्छा होगा। और कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स भी हैं, वो भी हम इंडिविजुअल बेसिस पे आपको टीच करते हैं। तो कॉम्बो बैच की ये खास बात है कि एक फीस के अंदर बहुत सारी तैयारी कर सकते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आप आरएमसी के लिए सपना देख रहे हैं दिसंबर के लिए, तो आ जाइए। 9 जून से नया बैच चालू हो रहा है। कॉम्बो बैच या आरएमसी बैच में अब फीस के अंदर ग्रेटेस्ट डिस्काउंट भी मिल सकता है। कि वैसे तो ऑफर हमारा 31 मई को खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का अभी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय जय भारत, वंदे मातरम।